ऑल राइट मेरे सारे जी, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के पहले फर्स्ट एवर Q&A वीडियो में गाइस। और मैंने सोच के रखा था जब 50,000 हिट करेंगे तभी Q&A करा जाएगा। थोड़ा सा सेटअप में चेंजमेंट ये किया है कि आज हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं। मतलब आमतौर पे मैं कभी इस चैनल पे मैंने बैठ के वीडियो नहीं बनाई है और मेरे को अपनी टांगों को और अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे अपन हिलते डुलते बहुत ज़्यादा रहते हैं। और गाइज आप यकीन नहीं मारोगे गाइज आप यकीन नहीं मानोगे क्योंकि कैसे मैं शूट कर रहा हूँ। मतलब बहुत टाइम लगा है मेरे को इस सेटअप को बनाने के लिए, क्योंकि कमरा तो उतना ही बड़ा है ना और सेटअप बहुत दूर रखा हुआ है मैंने। गाइज एक बार आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नहीं होते तो ये लड़का नहीं होता और हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली नहीं हो पाते। इस साल 1 लाख का टारगेट है। अब देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हो। एनीवेज गाइज, आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आप लोग के पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। हुआ क्या था कि जिस दिन अपन लोग ने 50 के हिट करा है, मैंने उसके अगले दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, व्हाट्सएप पे अपने डाली, फिर यूट्यूब की स्टोरी में मैंने डाला और यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी टैब डाला। और गाइज आप लोग यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, गिने चुने सवाल आए हैं। तो आज आपको सब रिवील होने वाला है कि हमारी प्राइवेट लाइफ में क्या चलता रहता है, हम क्या करते रहते हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि मेरी इनकम कितनी है यूट्यूब पे। सो एंड तक बने रहिएगा, मज़ा बहुत आने वाली है। और देखिएगा कि आपका पूछा गया सवाल मैंने लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका पूछा सवाल नहीं लिया तो दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल ले लूं, या अगर आप गलती से क्वेश्चन पूछना भूल गए या आपको आज जाके पता चल रहा है ये वीडियो देख के कि Q&A मैं वीडियो कर रहा हूं, तो आज भी आप पूछ सकते हो सकता है। यू नेवर नो यार, ये वीडियो चल गई तो एक और Q&A वीडियो बना देंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा है राजश्री दास ने। और राजश्री काफी टाइम से अपने चैनल पे बनी हुई हैं और कोई ऐसा वीडियो होगा जिसपे राजश्री का कमेंट ना आया हो। तहे दिल से शुक्रिया आपको। तो इन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्टली मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर 50 के, थैंक्स अ लॉट। अब इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके चैनल में आगे और कैसे कैसे वीडियोस आने वाले हैं, प्लानिंग कर लिया है या नहीं? तो मेरे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस में आपको फिटनेस दिखने वाली है, फिर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो दिखने वाली है, थोड़ा बहुत करियर ओरिएंटेड वीडियो दिखेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस दिखेंगी। तो इनमें से किसी को कुछ देखना है सो इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी इसकी प्लानिंग हो गई है और इन फ्यूचर आने वाले 2-3 सालों में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल, किनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग अपने जॉनर्स बदलते रहेंगे। बट हाँ, अभी ये जो मैंने बताया ये आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, लाइफ में अब तक के सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था? लाइफ में अब तक का हैप्पीएस्ट डे यार बहुत सारे थे, मतलब एक को बताना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, बहुत सारे थे। इस पे कभी एक विस्तार से वीडियो बनाई जाएगी जैनी। तीसरा सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आमतौर पे ये सभी लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे गेट टू नो अबाउट यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मेरा सबसे पहला यूट्यूब चैनल मैंने 2015 में स्टार्ट करा था। तब मेरे घर वालों को क्या, मुझे खुद नहीं पता था कि ये यूट्यूब चैनल क्या होता है। मैं उस पर अपनी कोडिंग वीडियोस डालता था, लेक्चर वीडियोस डालता था अपनी कॉलेज की। फिर उसके बाद मैं एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख गया तो मैं एंड्रॉयड ऐप की कोडिंग बताने लगा। फिर वो चलते चलते मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर जब मेरी जॉब लगने वाली थी उस टाइम पे मैं थोड़ा और ज़्यादा टेकी हो गया था, तो टेक वेक और बनाने लगा था। फिर जब मैं जॉब में चला गया फिर मेरा वो चैनल सॉर्ट ऑफ बंद हो गया। उसके बाद इट हैपेंड, और जब यूट्यूब चैनल मैंने बनाया प्रॉपर, ये वाला चैनल जिस पे आज हम 50,000 जीते हैं, तो अभी तो मतलब ठीक है, अभी तो सबका सपोर्ट है। बट जब मैंने बनाया था तब मम्मी का ये था, अरे ये छोरे के बना रहा है, ये क्या होता है यूट्यूब क्या होता है ये? तो मम्मी पापा का ऐसे ही था कि ये क्या बना रहा है भाई, इससे क्या होगा आगे चल के। अभी भी थोड़ा सा है, मतलब लगता है, लेकिन अभी सपोर्ट है। सो चौथा सवाल, अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो कौन सा स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो बहुत देर तक? एंड फाइनली ओके, ये दूसरा सवाल है। तो चौथा सवाल इन्होंने पूछा कि कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और कौन सा देर तक खेल सकते हो। मैं बचपन से क्रिकेट का फैन रहा हूँ और 10th तक मैंने बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है। इनफैक्ट लोग मेरे कॉलोनी का
हिटर कहते थे, धोनी कहते थे, शाहिद अफरीदी कहते थे। मतलब अगर मैं क्रीज पे आता था तो 4-5 छक्के लगा के जाता था। बट ये भी फैक्ट है कि अगर एक दिन में हम 5 मैच खेलते थे तो उसमें मैं 2 ही मैच में चलता था। मतलब 2 मैच में मैंने मार दिए 4-5 छक्के, उसके अगले 3 मैच में मैं 0 पे, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं क्रीज में कभी नहीं खेलता था, मैं बेसिकली हाफ क्रीज में आ जाता था खेलने के लिए। सो बट हाँ, अभी भी आई मिस क्रिकेट, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता है और अपनी एज वाले इतने कुछ खेलते वेलते नहीं है। बट हाँ गाइज, जब भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ। और अगर अभी किसी ने मुझसे पूछा, अगर इनफैक्ट आप में से कोई सब्सक्राइबर लखनऊ वाला है और आप लोग को क्रिकेट खेलना है, मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आ जाऊँगा खेलने यार। हाँ, 24/7 आई कैन प्ले क्रिकेट। 5वां और आखिरी सवाल जो इन्होंने पूछा है, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? पता नहीं, मेलोडी वैसे इतनी खाई नहीं है तो आइडिया नहीं। ओके सो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शख्स की तरफ। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, छठवें सवाल की तरफ, दूसरे शख्स के सवाल की तरफ। तो ये वंदित राय ने पूछा है, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, इन्होंने पूछा है सवाल कि ये एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना कूल लगने के लिए जरूरी है क्या? मतलब इनका सवाल है कि अगर आप अंग्रेजी में एक्सेंट में बोल रहे हैं कूल लगने के लिए तो जरूरी है क्या? Well bro, it's kind of cool and yeah, if you are talking in the US Britain accent, you're gonna look cool. I think you got my answer baby. अगला सवाल पूछा है उत्कर्ष शुक्ला ने। इनका सवाल है, how did you plan to come on YouTube in 2017 when there were not many men related grooming channels? So basically 2017 में, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 2017 नवंबर में पहला वीडियो मैंने डाला था निव्या फेस वॉश का। दैट वॉज द डे माई जर्नी स्टार्टेड ऑन यूट्यूब। बट क्यों मैंने मैन ग्रूमिंग चैनल स्टार्ट करा? वो इसलिए कि मेरी फ्रेंड है योगेश्वरी, मतलब उसका कितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि शी वॉज द वन जिसने मेरे को कहा कि यार तू दिखता अच्छा खासा है, ठीक ठाक दिखता है, मतलब फैशन भी ठीक है तेरा, और तूने मॉडलिंग भी करी है तो तेरे को नॉलेज भी है ग्रूमिंग के बारे में, फैशन के बारे में, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ चैनल। और उस टाइम पे बियर बाइसेप्स और अर्बन गबरू ये दोनों चैनल आए हुए थे और मैंने बियर्ड छोकरा को देखना शुरू किया था। सो उसने बोला कि यार अभी इंडिया में कम लोग बना रहे हैं और तू स्टार्ट कर सकता है। तो मैंने जस्ट फॉर अ ट्राई मैंने ट्राई किया और फुल टाइम। तो ये सीन था। अगला सवाल है जिशान की तरफ से, और ये इंस्टाग्राम पे इन्होंने हमसे पूछा था कि आप आज कहाँ जाओगे शूट पर। बेसिकली मैं शूट के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट इन पास्ट 5 मंथ्स मैंने कोई शूट नहीं करवाया। एक शूट करवाया था, वो भी मेरा मिंत्रा पे एक ब्रांड आया है, उनका एक कोलैबोरेशन शूट था, तो वो कराने के लिए मैं हिल्टन गया था। उसके अलावा मैं कहीं नहीं गया हूँ। और व्लॉग भी मैं सारे घर पे बन रहे हैं। तो कोविड वाला इतना गंदा सीन है कि भैया अपने फटती है, अपने को जीना है, तो अपन वैसे ही नहीं निकलते हैं। सो अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर कहीं अगर जाएं शूट करने के लिए तो वो आप लोग को दिखता रहेगा। बाय द वे, जिनको नहीं पता, अपना एक व्लॉगिंग चैनल है, जिनको देखना है जाके फटाफट देख सकते हैं भाई। अगला सवाल अनुराग ने पूछा है कि भैया इंदौर कब आओगे, कंफर्म बताओ डेट प्लीज। जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, तो डेट बताने का कोई सवाल नहीं है भाई। लेकिन आई एम जस्ट होपिंग कि चीज़ें जल्दी से सही हो और इंदौर मुझे आना है, क्योंकि मेरे कुछ अजीज़ दोस्त इंदौर रहते हैं, मुझे उनसे मिलना भी है। अगला सवाल है लक्ष्मण सेन का, और बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। सवाल ये है कि भाई आप फेयरनेस पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते, बस मुझे फेयरनेस को लेके आपकी राय जाननी है। तो बेसिकली सीन क्या है कि मैं अभी लास्ट हफ्ते जो लाइव करी है वो इनफैक्ट मेरे चैनल पे अभी भी शो हो रही है। उस पर किसी ने सवाल पूछा था फेयरनेस को लेकर, तो मैंने उस पर क्लियर करा था। बट आज एक्सक्लूसिवली आपको भी मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों मैं फेयरनेस पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, फेयरनेस प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। फेयरनेस क्रीम हो गई, कोई भी जिसमें फेयरनेस लिखा होता है, क्यों मैंने अभी तक नहीं करा है। गाइस देखो, मेरा ये मानना है, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, अपने आप को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं रेसिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे लिए काला, सांवला, गोरा, डस्की, बहुत ज़्यादा गोरा, बहुत ज़्यादा सांवला, गेहुआ, कोई कैसा भी हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं भी गेहुआ कलर का हूँ। आपको अगर मैं कल को ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ लगा के मैं गोरा हो गया, गाइज आप लोग उसी टाइम पे मेरे को
देखना छोड़ देना, इनफैक्ट अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट कर देना मेरे चैनल को। मैं खुला बोल रहा हूँ, अगर मैंने कल को किसी भी तरीके की अगर ऐसी फेयरनेस पे वीडियो बना दी कि ये चीज़ लगाने पे गोरे हो जाओगे, देखो आपका स्किन ग्लो कर सकता है वो अलग चीज़ है, लेकिन गोरा हो जाओगे ये मैं पर्सनली ना ही मैंने ये चीज़ कभी करी है और ना ही मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट करता हूँ। ऑफ़र मेरे को बहुत सारे आते हैं गाइज़, मैं आप लोग को बता दूं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनके आप कभी न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखते होगे या उनको और भी अलग अलग यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग मी, यू वोंट बिलीव, 15,000 20,000 रुपये बोल रहे हैं कि बस एक वीडियो बना के डाल दो और ये लोगों को प्रमोट कर दो। सो मैं नहीं करना, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को लाख रुपए दे दो, जो चीज़ नहीं करनी वो चीज़ नहीं करनी। कुछ चीज़ में मेरे अपने प्रिंसिपल हैं। सो ये सीन है कि मैं कभी भी ये सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप अपना पर्सनालिटी डेवलप करो, उस पर काम करो, आप कैसे स्मार्ट दिख सकते हो उस पर काम करो, आपका ओवरऑल पर्सोना बहुत अच्छा देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे काम करो। और यही चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। आपका चेहरा क्लीन रहना चाहिए, नो मैटर कि कौन सा आपका स्किन टोन है। आप जब आप निकलो तो लोग कहें यार पर्सनालिटी देखिए इसकी। तो ये सारी चीज़ों पे मैं अपने चैनल पे बात करता हूँ। लेकिन ये फेयरनेस वगैरह, आई होप कि लक्ष्मण को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एंड हूसोएवर इज वाचिंग दिस Q&A वीडियो, आपको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है मनीष का, ये अपना लखनऊ का सब्सक्राइबर है। इसने पूछा मीटअप कब होगा। वेल फ्रैंकली बताऊँ तो कोई आइडिया नहीं मेरे को, और पता नहीं यार अगर मैं मीटअप रखता हूँ तो कोई आएगा, मतलब एक बंदा या दो बंदे कोई आएंगे, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि लखनऊ की अपनी कितनी पब्लिक है। और वैसे अभी मीटअप रखना तो जायज़ ही नहीं है ना यार, कोविड है। मैं वैसे ही लोगों को बोल रहा हूँ घर पे रहिए, तो मीटअप मुश्किल है। अब ये सवाल है मेरे भाई का, सैमलॉन, मेरी खाला का लड़का है। इसने पूछा है इनकम लॉल, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर द 100K जर्नी। तो थैंक्स भाई, इनकम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। अब ये सवाल पूछा है शाह आलम, ये अपना छोटा भाई है, अपने घर के पास में रहता है, ये भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। तो इसका सवाल है अपना बेस्ट मोमेंट बताइए 0 to 50K सब्सक्राइबर। तो मेरा जो बेस्ट मोमेंट है ना, जो सबसे पहला बेस्ट मोमेंट है कि व्हेन आई स्टार्टेड विद माय चैनल, और 2018 में ही, मतलब 2017 नवंबर में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और जस्ट आफ्टर 5-6 मंथ्स आई गॉट माई फर्स्ट कोलैबोरेशन। स्पॉन्सरशिप मेरे को मिली थी गैंग्स ऑफ बियर्ड की। उसके बाद से तो फिर सिलसिला शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एंडोर्स करा, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को प्रमोट करा इंस्टाग्राम पे और फिर अपने यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो ये 0 से 50K के बीच में जो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन मोमेंट था कि मेरे को कॉल आया कि कंपनी से कि आपको हम स्पॉन्सर करेंगे। तो तब तक मेरे को आइडिया ही नहीं था कि यार यूट्यूब पे मतलब ऐसे भी अर्निंग होती है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट दिन था यार। अगला सवाल है एड्स अदनान सिद्दीकी का, और इन्होंने पूछा है कि 50K तक की जर्नी कैसी रही और क्या सीखा। कंग्रेचुलेशंस 50K फ्रॉम AS व्लॉग्स, थैंक्स अ लॉट भाई। 50K तक की जर्नी, अभी मेरे 50,300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो अभी तक की जर्नी बहुत बढ़िया रही है। उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, मसालेदार बहुत रही है। और एक जो बहुत सही चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि जैसे जैसे आपका नंबर गेम स्ट्रांग होता है ना, जैसे जैसे लोग आपको ज़्यादा जानने लगते हैं, वैसे वैसे जिन लोग ने आपको स्टार्टिंग में कभी देखा भी नहीं था, कभी तवज्जो नहीं दी थी, कभी आपसे बात नहीं की थी, कभी हमेशा आपको इग्नोर मारा, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आज वही लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जो लोग 2 साल 2.5 साल पहले बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता, आज वही लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई हमें भी टिप्स दे दो, हमें भी अपना चैनल ग्रो करना है, हम भी ऐसा कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो मैंने ये सीखा है कि जब आपका नंबर गेम स्ट्रांग होता है तो फिर सब लोग आपके पीछे आ जाते हैं। अगले 3 सवाल हमारे कॉलेज के प्रिय मित्र के हैं, नाम है इनका वंश सहता। पहला सवाल इन्होंने पूछा है हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी, ऑल हार्डशिप्स यू हैड टू फेस एंड व्हाई डिड यू चोज दिस एज अ करियर। ये जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई बाय एक्सीडेंट। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि मेरी जो योगेश्वरी फ्रेंड है उसने मेरे को बोला कि स्टार्ट कर एंड जस्ट टू गिव इट अ ट्राई।
I uploaded my 1 video, 2, 3, 4, 5 and अभी I have already uploaded 180 plus videos on this channel. So और उसके अलावा क्या क्या मेरे को झेलना पड़ा, क्या क्या मैंने देखा, वो बहुत सारी चीज़ हैं, वो फिर कभी बताएंगे। और इस जर्नी का ये हुआ है रिज़ल्ट कि आज मैं फुल टाइम डिजिटल मार्केटर भी हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लखनऊ के हैं, बहुत सारे अक्रॉस इंडिया हैं, उसके अलावा 2-3 क्लाइंट मेरे बाहर के भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, वेबसाइट की पूरी सर्विसेज देते हैं, वेबसाइट मैनेज करते हैं, लोगों के बिजनेस मैनेज करते हैं। उसके अलावा मैं खुद फोटोग्राफी सर्विसेज देता हूं लोगों को। अभी हाल ही मैंने लखनऊ दर्शन करके एक वीडियो अपने क्लाइंट के लिए शूट करा है। जिसको नहीं पता वो जाके मेरा व्लॉगिंग चैनल देख ले, उस पर मैंने थोड़ी सी झलकियां दिखाई थी कि मैं एग्जैक्टली किस दिन और क्या शूट कर रहा था। सो जो सवाल था वंश का कि वाई डिड यू चोज दिस एज अ करियर, बेसिकली 2012 में मेरे को पता चल गया था कि मेरे को बेसिकली कैमरा पसंद है, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था। उसके बाद 2016 में मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो मेरे पास 6 महीने का टाइम था बिफोर आई ज्वाइन जनपैक्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उस 6 महीने के दौरान में आई डिड द थिएटर, मैंने एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो करा एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि ये कैमरा है, चाहे मैं इसके इस तरफ हूँ चाहे मैं कैमरे के पीछे हूँ, कैमरा इज़ समथिंग जो मैं अपने लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इसको फुल टाइम करियर चूज़ करा है। और अभी अच्छा है यार, बहुत लोग जान रहे हैं, और जितने लोग भी आप में से देख रहे हैं जिनको अपना कुछ भी काम करवाना है, जस्ट पिंग मी मेरे इंस्टा हैंडल पे या मेरा टेक्नो सीकर्स वाले पेज पे, आप हैंडल पे आप एक मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कोलैबोरेट कर लेगी, या मैं खुद ही आप लोग को मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ आगे काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा है, हाउ डू यू कोप अप विद ऑल द नेगेटिविटी पीपल हैव फॉर यू और एनीवन हु वांट्स टू डू एनीथिंग अनकन्वेंशनल। बेसिकली सवाल ये है कि मैं कैसे उस चीज़ को फेस करता हूँ अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव है, या नेगेटिविटी मेरे कमेंट्स में लोग दिखाते हैं, या कोई मेरे लिए कुछ नेगेटिव करना चाहता है या कुछ मेरे खिलाफ करना चाहता है। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले मेरे को बहुत इफ़ेक्ट करता था अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देता था। अभी भी बहुत कमेंट आते हैं, बहुत हेट्रेड आती है, क्योंकि सिंस अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपन ग्रो कर रहे हैं नंबर्स में, जाहिर सी बात है कि जलने वाले भी ज़्यादा रहेंगे। तो पहले मेरे को इफ़ेक्ट करता था, एक दिन 2 दिन में परेशान रहता था उस चीज़ के लिए, बट अभी आई डोंट गिव अ डैम, जिसको जो लिखना है लिखे। और जो लोग मेरा नेगेटिव चाहते हैं, जो मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि गेट अ लाइफ। मैं अभी ऐसा हो गया है कि बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि मैं रूड हो चुका हूँ। देखो, आप मेरे से अच्छे हो, मैं आपसे अच्छा हूँ। आपने जहाँ जिस दिन मेरा बुरा चाहा, फिर मैं भी बुरा हूँ। तो बेसिकली मैं इस फंडे पे अब चलता हूँ। तो इसी चक्कर में बहुत लोगों का ये धारणा हो गई है मेरे को लेके कि मैं रूड हूँ, मैं इगोइस्टिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जितने मेरे करीबी हैं, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। सेम टाइम पे अगर आप बुरा चाहते हो, आप मेरे लिए बुरा करोगे, फिर टिट फॉर टैट। बचपन में सिखाया गया था डेली मॉरल क्लासेस में कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सो दिस इज़ ऑल आई बिलीव इन। और बाकी नो हार्ड फीलिंग्स, किसी के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा सवाल वंश ने पूछा है, व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग व्लॉग्स। अब बाय व्लॉग्स ये इस चैनल को कह रहा है या मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल को कह रहा है, मैं दोनों का ही बता देता हूँ। इस वाले चैनल के लिए मैंने अभी बता दिया कि इन फ्यूचर में क्या क्या करने वाला हूँ इस चैनल पे। और रही बात मेरा जो दूसरा चैनल है, अभी भी जिसने नहीं देखा गाइस जाके देख लो। मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, पूरा मैं उस पर डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। मतलब 2-3 दिन में एक ब्लॉग आता है उस पर। सो उस वाले चैनल पे अभी तक फूड ब्लॉग आते थे, ट्रैवल ब्लॉग आता था, फिर मैंने स्टार्ट की थी फूड चैलेंज सीरीज़, वियर्ड चैलेंज सीरीज़ करके। अभी मैंने उस पर स्टार्ट किया है अपना लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। इन फ्यूचर हो सकता है आपको मोटो ब्लॉग देखने को मिले, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ पता चलेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं अपने Q&A के एंड पे। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपके सारे पूछे गए सवालों का मैंने अच्छे से जवाब दिया होगा, और जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो आप लोग को जानना था, वो सारा मैंने कवर कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कैसा लगा ये Q&A वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर और Q&A आए
तो वो भी आप बता दीजिएगा। लेकिन Q&A तभी आएंगे जब आप सवाल पूछेंगे, और Q&A में मैं ये सारी चीज़ें नहीं कवर करूँगा कि फेस वॉश कौन सा लगाएं और रोज़ वाटर क्या लगाएं। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में और जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं बता देता हूँ। Q&A इज़ समथिंग जो मैं चाहता हूँ कि थोड़े यार आप लोग की क्रिएटिविटी तो दिखे ना, आप लोग के जहन में क्या क्या सवाल आते हैं वो भी तो दिखे ना। बस यही था आज की वीडियो में गाइज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से प्यार देते जाइए जैसा आप तक आप देते हुए आए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।